हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम गोबर की खाद के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं कि खाद है क्या। दोस्तों, बहुत समय पहले से ही खाद का महत्व पौधों और फसलों के उत्पादन पर महत्वपूर्ण स्थान है। यह नाम खाद्य से पड़ा हुआ है। जैसे हम खाद्य पदार्थ बोलते हैं, वैसे ही खाद्य से यह नाम पड़ा हुआ है। दोस्तों, खाद जो है मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है और खाद का प्रयोग मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका महत्व पौधों को संतुलित पोषक तत्व उपलब्ध कराना है और फसलों से अधिक लाभ प्राप्त करना है। दोस्तों, बार बार फसल उत्पादन से मिट्टी के पोषक तत्व जो हैं फसलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, वो चाहे गमले में हो या ज़मीन में हो। मुख्यतः पौधों में जो है एनपीके की आवश्यकता होती है। एनपीके मीन्स नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की खास आवश्यकता होती है। इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों, गोबर की जो खाद है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम लगभग 6, 3 और 1 के मानक में पाया जाता है। जैसे कि जो नाइट्रोजन है 6 भाग और फास्फोरस है 3 भाग और पोटेशियम जो है 1 भाग पाया जाता है। या फिर कई जगह से ये भी पता चलता है कि इसमें जो है नाइट्रोजन 3 भाग, फास्फोरस 2 भाग और पोटेशियम 1 भाग पाया जाता है। दोस्तों, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पौधों को हरा भरा रखने में काम करता है, पौधों को हरा भरा रखता है। इसके अलावा फास्फोरस जो है जड़ों और इसके तनों को स्ट्रेंथ प्रदान करता है, मजबूती देता है। और इसके अलावा पोटेशियम जो है पौधों में फूलों और फलों को लगने और उनके ग्रोथ में मदद करता है। तो इस तरह से ये जो तत्व हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इनका पौधों में। और इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, गंधक है, लोहा है, मैग्नीज, कॉपर, जिंक इत्यादि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी भी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, पशुओं का जो गोबर है उनकी खाद बहुत ही उपयोगी खाद मानी जाती है। और जो इस तरह की खाद है, ये देखिए, ये गोबर की खाद है और ये लगभग 2 साल पुरानी गोबर की खाद है और ये बहुत ही अच्छे तरह से ये डीकम्पोज हो गई है। अब हम इसको पौधों में डाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों, इस तरह के गोबर के खाद में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही अच्छी पाई जाती है और इसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का रेशियो है 6:3:1 है। और ये जो खाद है ये बहुत ही लाभकारी है पौधों के लिए। इसमें इसको जो है मिट्टी में डालने से मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है, जल को जो सोखने की क्षमता होती है वो बढ़ती है, मिट्टी का जो ऊपरी लेयर है उसमें सुधार होता है, जड़ों के विकास में मदद करता है और मिट्टी को भुरभुरी बना के रखता है। और इसके साथ ही जो भी हमारी चिकनी मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी होती है, उसमें हम इसको मिलाते हैं तो उस मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करता है। दोस्तों, इसके अलावा ये जो गोबर की खाद है इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो कि पौधों में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ह्यूमिडिटी बना के रखते हैं और इसके अलावा एनपीके, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो पाए ही जाते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट इत्यादि को भी बनाने में और अवशोषित करने में मदद करते हैं। दोस्तों, इस तरह के जो गोबर की खाद होती है इसमें बहुत सारे लाभदायक बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो पौधों में पोषक तत्व प्रदान करते हैं और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और नाइट्रोजन को अमोनियम नाइट्रेट में बदल देते हैं, जो कि पौधों को डायरेक्ट प्राप्त होता है। दोस्तों, जो गोबर की खाद है ये 2 साल पुरानी, 1 से 2 साल पुरानी जो होती है बहुत ही अच्छी होती है, पौधे को बहुत ही अच्छे से प्राप्त होती है। तो हम इस तरह की जो गोबर की खाद है हमको हमारे जो भी गमले में पौधे हैं उनको हमको 6 महीने में एक बार देना चाहिए और बहुत ही अच्छे से देना चाहिए। अब अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो डिपेंड करता है गमला कितना बड़ा है, हम उसके हिसाब से दे सकते हैं। हम छोटे से बड़े गमले में 100 से 500 ग्राम तक हम इसकी क्वांटिटी को दे सकते हैं। या फिर हम ऐसे समझे जो भी हमारी मिट्टी होती है, अगर हम किसी गमले के लिए मिट्टी बनाते हैं तो हम इसकी 20 से 40% तक मात्रा हम उसकी मिट्टी में डाल सकते हैं। जैसे हमारे पास मिट्टी है तो हम क्या करें, चिकनी मिट्टी है तो हम 40% मिट्टी ले लें और 30% रेत ले लें और 30% इस तरह की गोबर की खाद ले लें और तीनों मिला करके हम मिट्टी बनाएं और इसमें किसी पौधे को लगाएं तो बहुत ही अच्छा एक मिट्टी तैयार होता है और उसमें बहुत से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एनपीके होते हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि पौधों के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। पौधा बहुत ही अच्छा चलेगा और बहुत ही कारगर तरीके से ये खाद काम करेगा। दोस्तों, इस तरह की खाद बहुत ही आसानी से आपको मिल जाती है, ये नर्सरी में गोबर की खाद मिल जाती है। या फिर हम इसका जो है अल्टरनेट जो हमारे पास है वो वर्मी कंपोस्ट मौजूद होता है, हम वर्मी कंपोस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर गोबर की खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में से हम किसी भी खाद का प्रयोग कर सकते हैं।
तो दोस्तों हम अब देखते हैं कि हम गोबर की खाद को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह का मान लीजिए कोई पौधा है, ये देखिए हमारे पास चांदनी का पौधा है और ये 10 इंच के गमले में लगा हुआ है। इस तरह का गमला है और इसमें ये पौधा लगा हुआ है। अब हमको इस तरह का जो पौधा है ये सदाबहार पौधा होता है, हमेशा चलता है। और इस तरह के पौधे में हमको हर 6 महीने में एक बार इस तरह की गोबर की खाद देनी होती है। तो ये देखिए जो गमला है हमारा 10 इंच का गमला है, ये देखिए ये 10 इंच का गमला है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि लगभग 250 से 300 ग्राम गोबर की खाद दे देंगे। ये देखिए ये जो खाद है ये लगभग आधा किलो है, तो हम इसकी आधी क्वांटिटी इसमें डालेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसकी मिट्टी की गुड़ाई कर लेते हैं थोड़ी, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए दोस्तों जितने भी हमारे पौधे हैं सालों चलने वाले जो कि गमले में है, तो हम इनको 6 महीने में एक बार अच्छे से गोबर की खाद देनी चाहिए। और सितंबर और फरवरी का महीना बेस्ट होता है। अभी तो आज 11 मार्च है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन फरवरी के महीने में देना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से हमने गुड़ाई कर दी और ये हमारा जो खाद है इसको हमने ऐसे मिला दिया। ये देखिए हमने लगभग आधा खाद मिला दिया और इसके साथ मिट्टी के साथ मिक्स कर देते हैं इसको, और इसमें बहुत ही अच्छे से पानी दे देना है। अब ये खाद हमारा लगभग 6 महीने तक ऐसे ही काम करते रहेगा। और इसके अलावा हमको हर 15 से 20 दिन में जब फ्लावरिंग होता है तो हमको NPK का स्प्रे करना होता है, या कोई भी रासायनिक या फिर नेचुरल लिक्विड फर्टिलाइज़र हो उसका हम स्प्रे कर सकते हैं इस पौधे पे। तो ये देखिए हमने अच्छे से मिला दिया खाद को। और जो खाद की क्वांटिटी है वो थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो जाए, थोड़ी अधिक या कम भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम इसमें अच्छे से पानी दे देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज गोबर की खाद के बारे में शेयर करना था। आप भी ऐसे अपने गमलों में गोबर की खाद दें और अपने गार्डन को हरा भरा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।